गुड मॉर्निंग क्लास। आज की इस क्लास में पॉलिटी की क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जो हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाई थी पॉलिटी की और जो हमने उसमें सिलेबस लिखा हुआ था, तो आज उसके उस फर्स्ट पोर्शन को स्टार्ट करते हैं सिलेबस के, जो कि है आपका सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक, तो देखिए इसमें जो सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाला पोर्शन है, उसके साथ जो शेड्यूल्स आएंगे, जो पार्ट आएंगे, जो सारे मेन मेन अमेंडमेंट रहेंगे उस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उन सभी को हम पहले से ही चीज़ों को लिख के रखेंगे ताकि इसमें आपको वैल्यू एडिशन ज़्यादा हो सके और क्लासेस ज़्यादा लंबा एक्सटेंड ना हो। ठीक, अब इस क्लास को आज हम स्टार्ट करते हैं। इसमें सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये है कि जो अलग अलग इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्ट्स हैं उनको किस कंट्री से उनको डिलीवर किया गया, उनको किस कंट्री से लिया गया है। ठीक, क्योंकि अपने यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लेंथीस्ट कॉन्स्टिट्यूशन भी है, रिटेन भी है और अडॉप्टेड इन नेचर भी है। दूसरी जगह से लिया भी गया, कुछ इसमें वैल्यू एडिशन को किया भी गया और अलग अलग कंट्री से जो जो चीज़ें बेस्ट थी उसको हम लोगों ने लिया और उन सबको सम अप करके हमने क्या बनाया, लेंथीस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक, तो चलिए आज हम इसको स्टार्ट करते हैं सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को। तो देखिए आज का आपका टॉपिक है सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। राइट, अब इसमें डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, जैसे कि ब्रिटिश हो गया, यूएसए हो गया, आयरिश, कनाडा, यूएसएसआर, जर्मनी, साउथ अफ्रीका, फ्रांस। इन सारे कंट्रीज से हमने कॉन्स्टिट्यूशन अपने किस किस पार्ट को लिया है इसको हम देखते हैं, प्लस इनके अंदर कुछ अगर डिटेल्स होगा तो उसको भी हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट हमने कहाँ से लिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को हम क्या बोलते हैं, ब्लूप्रिंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लूप्रिंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया। फिर हमने यहाँ से क्या अडॉप्ट किया है, फेडरल फीचर। फेडरल फीचर इन द सेंस की सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट, करेक्ट। और फिर ऑफिस ऑफ गवर्नर, जो गवर्नर अपॉइंट होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट्स में, डिफरेंट स्टेट्स में, तो उस ऑफिस ऑफ गवर्नर को हम लोगों ने कहाँ से लिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 ने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया था। ब्लूप्रिंट मतलब कि एक मैप, आउटलाइन में तैयार किया था कि इस तरीके से कंट्री को आगे हम लेकर के चलेंगे। तो जो भी ब्लूप्रिंट तैयार थे उसी के बेसिस पे हम लोगों ने सारी चीज़ों को वैल्यू एडिशन किया था अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है, इसमें अब आगे देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के बाद आपका आ गया ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का फ्रीक्वेंटली यूज होता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में या फिर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। ठीक, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम हो गया, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हो गया, ट्रांसफरिंग ऑफ वोट हो गया, वो सारी जो ये टर्म्स हैं किस में यूज होती हैं, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट हमने ले लिया है ब्रिटिश से। ठीक, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए, ये भी कहाँ से लिया गया है, ब्रिटिश से। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए, ना कि प्रेसिडेंट वाला। ठीक, तो पार्लियामेंट्री में क्या होता है कि आपकी कंट्री में एक पार्लियामेंट होता है। आगे देखिए आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ, इसको भी हम लोगों ने कहाँ से ले रखा है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसकी ऑफिस को हमने कहाँ से लिया है, इनको भी हम लोग ले रखा है ब्रिटिश से। लॉ मेकिंग प्रोसीजर, जो भी लॉ मेकिंग प्रोसीजर फॉलो करेगा कौन, पार्लियामेंट सेंट्रल के लिए और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज किसके लिए, स्टेट के लिए। तो जो भी लॉ मेकिंग प्रोसीजर होगा वो किस तरीके कहाँ से लिया गया, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। अपने यहाँ पे क्या है, सिंगल सिटीजनशिप, इसको भी हम लोगों ने लिया है ब्रिटिश से। इंडिया फॉलो करता है सिंगल सिटीजनशिप और यूएसए फॉलो करता है ड्यूअल सिटीजनशिप। एक वहाँ पे सेंट्रल का भी सिटीजनशिप होता है और एक अलग अलग स्टेट्स का भी अपना सिटीजनशिप होता है। तो हमारे यहाँ जो एकल नागरिकता है, जो सिंगल सिटीजनशिप, उसको कहाँ से लिया गया है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ठीक, आगे आप देख लीजिए, और बाई कैमरलिज्म, मतलब कि दो दो हाउस होना चाहिए, लोकसभा राज्यसभा सेंट्रल के लिए, विधानसभा विधान परिषद स्टेट के लिए। तो ये सारे पॉइंट्स को हम लोगों ने लिया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ, कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, लॉ मेकिंग प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप एंड बाइकैमरलिज्म, ये सारे पॉइंट आपके हो गए ब्रिटिश से। फिर आप देखिए इंपॉर्टेंट है यूएसए। यूएसए से हम लोगों ने क्या क्या लिया हुआ है, पहला आपको हो गया फंडामेंटल राइट्स। ठीक, फंडामेंटल राइट्स सारे हमारे लिए गए यूएसए से। जुडिशियल रिव्यू, जो कि आता है आपके आर्टिकल 13 में। जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है जैसे पार्लियामेंट ने कोई लॉ पास कर दिया, पार्लियामेंट या फिर स्टेट असेंबलीज ने कोई नियम को पास किया। अब वो जो नियम पास किया गया वो कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट को क्या कर रहा है, वॉयलेट कर रहा है। फंडामेंटल राइट को वो जो लॉ हुआ है वो वॉयलेट कर रहा है। तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि तुरंत इंटरवीन करके उस लॉ को नल एंड वॉइड तक वो क्या कर सकती है, घोषित कर सकती है, उसको डिक्लेयर कर सकती है। या फिर तुरंत पार्लियामेंट को बोलेगी कि आप इसको रिकंसिडर करिए, इसमें कुछ अमेंडमेंट करिए, चीज़ों को चेंज करिए और फिर उसके बाद आप वापस ला करके इसको पार्लियामेंट से पास कराना हो तो करिए। लेकिन जो नियम आपका प्रीवियस वाला था या फिर कोई भी नियम ऐसा बनने वाला हो
जो कि फंडामेंटल राइट को वायलेट करता हो तो उसमें तुरंत सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करेगी। ठीक, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जुडिशियल रिव्यू, विच कम्स अंडर आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आगे देखिए जुडिशियल इंडिपेंडेंस, तो अपने जुडिशियल इंडिपेंडेंस है भी, जैसे अपने यहाँ क्या है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। तो लेजिस्लेटिव को और एग्जीक्यूटिव को एक में रखा गया है, जुडिशरी को हमेशा से अलग रखा गया, इंडिपेंडेंट रखा गया है। तो वो हम लोग को कहाँ से मिला था, यूएसए से मिला था। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है हम लोग का, रिटन भी एडाप्टेड इन नेचर भी है, तो पार्ट हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वाला कहाँ से मिला है, यूएसए से ले लिया गया। प्रियम्बल, प्रियम्बल को भी हम लोगों ने कहाँ से लिया, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। और पोस्ट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति की जो पद होगी उसको भी हम लोगों ने लिया है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से। ठीक, तो ये हमारे हो गए किसमें, यूएसए के। कौन कौन, फिर से एक बार देख लीजिए, फंडामेंटल राइट, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल इंडिपेंडेंस, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल और पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगला देखिए आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या ले रखा है, डीपीएसपी मतलब कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये पॉइंट हमारा कहाँ से हो गया, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे होगा, उनका इलेक्शन किस मेथड से होगा, उसको हम लोगों ने कहाँ से लिया, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। इलेक्शन जो रहेगा, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, उसको भी लिया गया आयरिश से। इसके आगे देखिए प्रेसिडेंट पावर टू नॉमिनेट मेंबर्स इन द राज्यसभा। जो प्रेसिडेंट रहेगा, जो राज्यसभा के अंदर मेंबर्स को जो नॉमिनेट करने की जो पावर होती है प्रेसिडेंट की, उस पावर को कहाँ से लिया गया था, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। जैसे कि एक 10 या 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करने का जो पावर होता है प्रेसिडेंट के पास होता है, कहाँ पे, राज्यसभा में। तो ये जो एक अलग से प्रिविलेज है, एक अलग से पावर है, उसको कहाँ से दिया गया, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से दिया गया। अगले पॉइंट को देखिए कनाडा। कनाडा को हमें याद करने की बहुत सिंपल ट्रिक है, जैसे कि अब देखिए इसमें कनाडा कैसे स्टार्ट होता है, सी से। ठीक है, सी से अपना कनाडा स्टार्ट होता है। अब इसमें मैक्सिमम जो पोर्शन लिए गए हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उनको कहाँ से किस तरीके से लिया गया है, वो इस तरीके से रहेंगे सारे जो पार्ट हैं जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट डोमिनेट करेगी। ठीक, तो सी से कनाडा और सी से सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इस चीज़ को अब चलिए हम देखते हैं पार्ट्स में। क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए। तो क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब होता है कि दो दो गवर्नमेंट का प्रेजेंट होना, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी, स्टेट गवर्नमेंट का भी। लेकिन जो पावरफुल कंट्री, जो पावरफुल गवर्नमेंट रहेगी, कौन सी रहेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या क्या डोमिनेट किया, तो सी से सेंट्रल गवर्नमेंट और अपना सी से कनाडा। एक यहाँ पे आपने देखा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड देखिए आइडिया ऑफ द रेसिडुअल पावर। रेसिडुअल पावर जो भी पावर ऑफ डिवीजन होता है किसके बीच में, सेंटर के बीच में और स्टेट के बीच में। और जो पावर बच जाते हैं वो मैक्सिमम किसके अंडर में जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के। फिर वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का डोमिनेंस रहा। थर्ड देखिए स्टेट गवर्नर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट के अंदर जो गवर्नर होते हैं, जो राज्यपाल होते हैं, उनका नियुक्ति कौन करता है, उनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर से एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट डोमिनेट कर रही है। फिर देखिए अगला एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट देगी, और सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे रहती है, किसको डील करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के केसेस को, मतलब केसेस को तो पूरा ऑल ओवर इंडिया को डील करती है। लेकिन अगर प्रेजेंटेशन के फॉर्म से देखिए तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, स्टेट्स के लेवल पे हाई कोर्ट और सेंट्रल के लेवल पे सुप्रीम कोर्ट। तो इसमें भी एक तरीके से आपने क्या देखा, सुप्रीम कोर्ट जो कि सेंट्रल से डील कर रही है डायरेक्ट, वो भी कहाँ से लिया गया है, कनाडा से। तो अपने को याद रखना है कि सी से कनाडा, डोमिनेंस ऑफ सी रहेगा। क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट मजबूत रहेगी। आइडिया ऑफ रेसिडुअल पावर, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में रेसिडुअल पावर सारे आ जाते हैं। स्टेट गवर्नर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, वो भी हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट का डोमिनेंस। और एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन किसका, सुप्रीम कोर्ट का, तो यहाँ पे भी हो गया। अगला पॉइंट देखिए यूएसएसआर, मतलब प्रेजेंट डे रशिया। उस समय सोवियत यूनियन एक पूरा संघ हुआ करता था देशों का, यूनाइटेड सोवियत संघ रिपब्लिकन। तो वहाँ से हम लोगों ने क्या क्या लिया है, इसको मतलब मॉडर्न डे के हिसाब से रशिया मान सकते हो। उस समय जिस समय लिया गया था उस समय उसका नाम क्या था, यूएसएसआर था। यहाँ से हम लोगों ने लिया है फंडामेंटल ड्यूटी को और 5 ईयर प्लान को। ठीक, तो फंडामेंटल ड्यूटी और 5 ईयर प्लान कहाँ से अपना बन गया, यूएसएसआर से। 5 ईयर प्लान हम लोगों ने लिया था यूएसएसआर से। यहाँ पे एक रूलर हुआ करता था, एक लीडर हुआ करता था, कम्युनिस्ट लीडर था वो, उसका नाम था जोसेफ स्टालिन। तो जोसेफ स्टालिन ने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था पूरे वर्ल्ड में, जोसेफ स्टालिन ने फर्स्ट टाइम पूरे वर्ल्ड में क्या इंट्रोड्यूस किया था, 5 ईयर प्लान को। तो वो इम्प्लीमेंट करके कहाँ पे उसको रखा था, यूएसएसआर में। तो हम लोगों ने यूएसएसआर से उस चीज़ को कॉपी की, उस चीज़ को हम लोगों ने उसको ले लिया। ठीक, तो जोसेफ स्टालिन का देन है वो। फिर देखिए जर्मनी। ठीक है, तो जर्मनी में अपने को कैसे याद रखना है, सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द इमरजेंसी। जो भी इमरजेंसी के समय में, आपातकाल के समय में जो भी फंडामेंटल राइट्स हमारे क्या किए जाते हैं, सस्पेंड किए जाते हैं, वो प्रोविजन कहाँ से लिया गया, जर्मनी से। इसको आप इस तरीके से याद रख लो कि जर्मनी में कौन था, हिटलर था, तानाशाह था। ठीक, तो वो जहाँ भी जाता था चीज़ों को, फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया करता था। तो आप इस तरीके से इस चीज़ को मान के चलो। अच्छा, अब जब अपना फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो रहा था, इसमें दो आर्टिकल्स एक्सक्लूड हो जाते हैं।
जिसमें कि आपका आ जाता है आर्टिकल 20 जो कि कॉन्विक्शन ऑफ ऑफेंस होता है, और एक हो जाता है आपका आर्टिकल 21 जो कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी होता है। तो ये दो आपके आर्टिकल बचेंगे, बाकी सबके सब आर्टिकल इमरजेंसी के समय में फंडामेंटल राइट्स के फंडामेंटल राइट बाकी जितने भी उसमें आर्टिकल्स आएंगे वो सब सस्पेंड हो जाएंगे। आपका आर्टिकल 20 जो कि कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस होता है, और आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी वो आपका बचा रहेगा। फिर आप देखिए साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल को अमेंड करने का, अमेंड इन द सेंस कि चेंजमेंट लाना, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर टाइम के हिसाब से चेंजिंग लाना, अमेंड करना अपने कॉन्स्टिट्यूशन को। तो इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हो, इसमें ऑफेंस नहीं होना है। जैसे कि साउथ अफ्रीका हो गया, तो एक तरीके से बाकी कंट्रीज के रिस्पेक्ट में साउथ अफ्रीका को थोड़ा सा पुअर कंट्री माना जाता है, लीस्ट डेवलपिंग कंट्री माना जाता है। तो आप ऐसा समझो कि उसको डेवलप करने के लिए चीज़ों को वहाँ पे अमेंड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक। तो वहाँ से हम लोगों ने क्या लिया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट साउथ अफ्रीका से लिया गया है। अगले को आप देखिए किसको, फ्रांस को। फ्रांस से हम लोगों ने क्या क्या डील किया है, लिबर्टी, ठीक है, मतलब फ्रीडम टू गो एनीवेयर, ठीक है, वो वाला जो पॉइंट अपना आ गया, कहीं भी जाने की स्वतंत्रता हो गई, वो लिबर्टी हो गया फ्रांस से। इक्वलिटी मतलब बराबर, और फ्रेटर्निटी मतलब क्या होता है, भाईचारा। तो लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी ये तीनों का तीनों पॉइंट कहाँ से लिया गया है, फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ये पार्ट अपना क्लियर हुआ। तो ये आपका एक कंट्री वाइज हो गया अलग अलग की कौन कौन से पार्ट को लिए गए हैं, ठीक है। इसमें अपने दो कंट्रीज और बचते हैं जो कि उनको हम डील करते हैं, अभी देखते हैं। जिसमें कि आपका एक आ जाएगा, देखिए एक आपका आ गया फ्रांस, अरे सॉरी फ्रांस कह रहे हैं, एक आपका हो जाएगा जापान। जापान से हमने क्या लिया था, जापान से लिया गया है प्रोसीजर, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है। जापान से क्या लिया गया, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ, ठीक। आगे आप देखिए एक और कंट्री अपनी बच गई, कौन सी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हम लोगों ने क्या क्या लिया है, यह अपना आ गया ऑस्ट्रेलिया, ठीक। अच्छा, इसको हम एक ट्रिक से समझने की कोशिश करते हैं, इसको भी हटा देता हूँ, आर्टिकल 20 21 को हटा देता हूँ यहाँ से। इसको बस याद रखना है कि जब फंडामेंटल राइट सस्पेंड होंगे तो आर्टिकल 20 और 21 रह जाएगा, बाकी सब चीज़ें सस्पेंड हो जाएंगी। ये देखिए ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का अगर आपने मैप देखा होगा, एक आउटलाइन मैप हम बना के दिखाते हैं ऑस्ट्रेलिया का। देखिए ऑस्ट्रेलिया का मैप कुछ इस तरीके से बनता है, एक मतलब एक नॉर्मली डायग्राम है, इस तरीके से बनता है। इसको हमको क्या करना है, राइट हैंड में इसको ट्विस्ट कर देना है, मतलब कि इस मैप को हमें कुछ इस तरीके से बना के रख लेना है, ठीक। तो इस तरीके से बनाइए या फिर इस तरीके से, ये वाला थोड़ा अपना ज़्यादा प्रॉपर रहेगा, जो कि अभी हम ट्रिक को यूज़ करेंगे। दोनों को बनाए रखते हैं लेकिन देखते हैं। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया से जो हम लोगों ने पार्ट्स को लिया है, एक तो अपना आ जाएगा, कहाँ गया ब्लैक वाला, एक आपका आ जाएगा फर्स्ट कंकरेंट लिस्ट, हाँ, एक आपका हो गया कंकरेंट लिस्ट, एक आपका हो जाएगा लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल, ये सेकंड हो गया। थर्ड आपका आ जाएगा ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक। और एक आपका क्या हो जाएगा, हाँ आ रहा होगा ना, हाँ, ज्वाइंट सिटिंग, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, ठीक। तो ये क्या हो गया, अपने 4 पॉइंट हम लोगों ने कहाँ से ले रखे हैं, ऑस्ट्रेलिया से। कौन कौन हो गया, कंकरेंट लिस्ट, लैंग्वेज ऑफ द प्रियम्बल, ट्रेड एंड कॉमर्स, और आपका क्या हो जाएगा, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट। अब इसमें देखिए आप चीज को देखिए जो हम लोगों ने स्ट्रिक को बना रखा है, इसको आप देखिए, जो सी से कंकरेंट लिस्ट है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के मैप को हमने क्या किया था, राइट हैंड में ट्विस्ट किया था। तो जो सी आपका दिख रहा है उसको आप यहाँ पे बना दो इसके बीच में, तो एक आपका ये सी तैयार हुआ, तो सी से क्या था, अपना कंकरेंट लिस्ट तैयार था। दूसरा क्या है, इसको इस पॉइंट को भी कंसीडर करिए, ट्रेड एंड कॉमर्स को, ठीक। तो मान के चलो कि ये कोई कंट्री ए है, ये कोई कंट्री बी है, इन दोनों के बीच में हमें क्या करना है, इससे यहाँ पे और बी से ए में हमें क्या करना है, ट्रेड एंड कॉमर्स को फ्लरिश कराना है, ठीक। तो वो जो अपना पॉइंट हो गया ए टू बी और बी टू ए ट्रेड एंड कॉमर्स का, वो कहाँ से आ गया आपका, ऑस्ट्रेलिया से ही आ गया। ऑस्ट्रेलिया के मैप से याद रखिएगा आप लोग, जो उसके ऊपर के दोनों हॉर्न्स होते हैं, तो ट्रेड एंड कॉमर्स भी वहाँ से आ गया। थर्ड जो आपका लैंग्वेज ऑफ द प्रियम्बल है, तो इसको आप इस तरीके से याद रखो, चूंकि जब हमें यहाँ से इस कंट्री से इस कंट्री में ट्रेड करना है, तो हमें एक दूसरे कंट्री के क्या आना चाहिए, लैंग्वेज भी आना चाहिए, वहाँ की हमकी भाषा आनी चाहिए, लोकल लैंग्वेज। तो जो आपका लोकल लैंग्वेज रहेगा ना, लोकल लैंग्वेज, तो ये भी कहाँ से इसको लिया गया है, आप इसी तरीके से समझो कि उस लैंग्वेज यूज करके हम लोग वहाँ पे ट्रेड एंड कॉमर्स को फैसिलिटेट करेंगे। तो वो लैंग्वेज आपका हो गया कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से। और लास्ट चीज ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट, तो फिर से इसको इसी तरीके से समझ लो कि ये एक लोकसभा है और ये राज्यसभा है,
दोनों का ज्वाइंट सिटिंग हो रहा है, मतलब एक ही साथ दोनों बैठ रहे हैं, तो फिर से उसके ऑस्ट्रेलिया के हॉर्न्स को पकड़ लो। तो ज्वाइंट सिटिंग इन दोनों की, ट्रेड एंड कॉमर्स इन दोनों के बीच में। चूंकि ट्रेड एंड कॉमर्स करना है तो हमें एक दूसरे जगह का लैंग्वेज आना चाहिए, और फर्स्ट क्या हो गया था, सी फॉर द कंकरेंट लिस्ट। तो ये जो चारों हमारे पॉइंट हो जाएंगे वो कहाँ से डील करेंगे, ऑस्ट्रेलिया से डील करेंगे। ठीक, ये हो गया। जापान से हमने क्या देख लिया था, प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय द लॉ। ऑस्ट्रेलिया से ये हो गया, बाकी सारी कंट्रीज का ये हो गया। अच्छा, अब एक इसमें पॉइंट देखिए जो कि हमने डिस्कस किया यहाँ पे, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक, तो अभी हमें देखना है कि टोटल अब तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर इंडिया के उसमें गवर्नेंस में कितनी बार ज्वाइंट सिटिंग्स हुए हैं, तो एक बार उसको देख लीजिए। तो टोटल अब तक अपने कंट्री में 3 बार ज्वाइंट सिटिंग हेल्ड हुआ है। देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ, ज्वाइंट सिटिंग, SITT। पहली बात कि ज्वाइंट सिटिंग बुलाता कौन है, ज्वाइंट सिटिंग हमारे प्रेसिडेंट साहब बुलाते हैं, राष्ट्रपति साहब बुलाते हैं। ज्वाइंट सिटिंग को हेड कौन करता है, लोकसभा का स्पीकर। ठीक, ज्वाइंट सिटिंग को लोकसभा का स्पीकर हेड करता है। अब अपने कंट्री में ज्वाइंट सिटिंग कितने बार हुई है, 3 बार हुई है। देखिए फर्स्ट उसमें कौन है, पहली बार कब हुई थी, डाउरी प्रोहिबिशन केस में। ठीक, डाउरी वाले केस में, दहेज वाले में। सेकंड हमारा हो गया था डाउरी के बाद, हाँ, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। ठीक, ये प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट हमारा हो जाएगा 2002 में। और एक आ जाएगा बैंकिंग सर्विसेज कमीशन एक्ट। इसको रुकिए, इसको हटाते हैं ऑस्ट्रेलिया वाले पॉइंट को, कंकरेंट लिस्ट को। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बैंकिंग वाला, बैंकिंग सर्विस वाला, है ना। तो इन 3 केसेस में इनको डील करने के लिए, हालांकि ये बैंकिंग वाला रहेगा सेकंड पे, और ये प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट पोटा वो आ जाएगा थर्ड पे। तो अपना जो डाउरी एक्ट वाला था ना, डाउरी एक्ट वाला कब आया था, 1961 में। ठीक, बैंकिंग सर्विसेज वाला अपना आ गया था 1978 में। और प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट कब हुआ था, 2002 में। तो इन 3 इवेंट्स के लिए पार्लियामेंट के ज्वाइंट सिटिंग को बुलाई गई थी। ठीक है, तो इसको हमें याद रखना है। अब ये आपका क्या हो गया, एक सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। ये एक हेल्दी लेक्चर था, आप इसको देखिए, यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करिए, क्योंकि पॉलिटी में इस वाले पोर्शन से जो भी आपके 18, 20 या 20-25 क्वेश्चन आते हैं, तो इस वाले सोर्स से एटलीस्ट 2 क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। चाहे वो ज्वाइंट सिटिंग वाले सेक्शन से पूछ लेंगे मैच द फॉलोइंग के लिए, या फिर किसी एक पार्ट को दे देंगे, बोल देंगे कि किस कंट्री से लिया गया, किस कंट्री से उसको अडॉप्ट किया गया। तो इस लेक्चर को देखिए, और अगला जो लेक्चर हम अपलोड करेंगे वो तो पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, या फिर वो शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, तो उसको हम देखेंगे, उसको डील करेंगे। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।